Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक देश के सर कह सकते हैं कि भाई एक सम्मानजनक पद पे बैठे हुए हैं, हम उस पद की गरिमा करते हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं, मोदी जी को कभी ये सोचना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, जुमलेबाज नहीं। वो बेहरूपये की तरह रंग बदल रहे, जुमला बदल उस एक पद को ठेस पहुंचाने वाली। मैं ताकतवर नहीं हूँ, जनता ताकतवर है, और इस जनता ने ताकत इस बार दिखा दिया। इस बार जनता ने, आज मोदी जी की रैली में जनता ने दिखा दिया। जो चेहरे लगाई थी, उस चेहरों को भरने में भी उन लोगों को पसीना आ गया। की निशानी है कि इस तरह से इतने साल रहने के बाद भी वो फर्जी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उनका फोटो आया है, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए। इस लेवल का आदमी, इस तरह से घिनौनी राजनीतिक फर्जी उम्मीदवार तैयार करने चलो कराए, इनके घर पे बिठाए और मेरे जैसा फोटो बनवाया है, और घर पे बिठा के उनके खुद के घर पे उसे फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको बुला के लालच में देके उसको पैसे लेके उसको गायब करा दिया। इस तरह की राजनीतिक, वो इस लेवल का आदमी है। हमारे जैसा कमजोर आदमी करे तो भी समझ में आए है। वो मतलब कहते हैं राजनीति की एक निचली कड़ी, जो नीच कड़ी होती है, उस कड़ी पे आ गए वो। जिस तरह से भाजपा के बड़े लीडरों के स्टेटमेंट आए हैं कि हमको 400 पार लाना है, 400 पार इसलिए लाना है कि हमको संविधान बदलना है। ये संविधान इस देश के प्रत्येक वर्ग को एक अधिकार देता है, प्रत्येक वर्ग को एक सम्मानजनक जगह देता है। इस देश का बेस्ट संविधान है। इस देश की विदेशों में तारीफ इसलिए होती है कि ये देश विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश है इसलिए है कि अनेक जातियां, अनेक धर्म हैं, इसके बावजूद भी ये देश एकजुट है। और इस देश में शानदार संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, जिस संविधान की वजह से इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्गों को एक सम्मान मिला है, एक अधिकार मिला है। पिछड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, एक आदिवासी को सम्मान मिला है। उस संविधान को बदलने की बात करती है भाजपा। इसलिए हम जो समझ रहे हैं कि संविधान विरोधी पार्टियों को हम लोग इस क्षेत्र से खत्म करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, जनता अपने आप करेगी। क्योंकि संविधान में जनता को अधिकार दिया है, इस संविधान ने जनता को अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया है। इस देश को बचाने का, संविधान बचाने का अधिकार जनता के पास है। और इस बार इस लोकसभा चुनाव में वो जनता इस अधिकार का शानदार तरीके से उपयोग करेगी। यहाँ लोकसभा की बात का कौन से मुद्दे हैं, जैसे रेलवे लाइन से बहुत दूर है ये से, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि लोगों को सच्चाई बताना कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, आज तक आपके अधिकारों का हनन हुआ है। सेकंड चीज है कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का विकास का अगर पहला पहलू आता है तो शिक्षा। शिक्षित आदमी है तो कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा, शिक्षित आदमी है तो कहीं भी पढ़ लिख के भले नौकरी नहीं लगे लेकिन धंधा पानी भी कर लेगा। तो पहला हमारा है कि हम शिक्षित करेंगे। दूसरा चीज है कि यहाँ से गुजरात पलायन हो रहा है हमारा भाई, पूरे परिवार सहित घर का दरवाजा बंद करके गुजरात पलायन हो रहा है, इधर इधर मजदूरी पे जा रहा है। तो हम रोजगार को लेके काम करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी पे काम करेंगे। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, यहाँ का आदमी बिलाना चारा का पड़े जमीन पे बैठा हुआ है, उसको आज तक जमीन का पट्टा पूर्ण नहीं मिला है, उस चीजों पे हम काम करेंगे। उन सब पट्टे की बात इंडिया अलायंस कर रही है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने भी जिक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री उसी को उल्टा करके दिखा के जो मंगलसूत्र होते हैं उसकी छीनने की बात भी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले प्रधानमंत्री आज आए थे, वो ये कह रहे हैं। देखो, एक देश के सर कह सकते हैं कि भाई एक सम्मानजनक पद पे बैठे हुए हैं, हम उस पद की गरिमा करते हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं, मोदी जी को कभी ये सोचना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, जुमलेबाज नहीं। वो बेहरूपये की तरह रंग बदल रहे, जुमला बदल उस एक पद को ठेस पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब निराधार चीज है। और आज जो बोल के अर्बन नक्सली, मतलब आदिवासी, अगर आदिवासी अधिकार की बात करता है तो नक्सलाइट हो गया। एससी समुदाय, ओबीसी को अगर बात करता है तो वो माओवादी हो गया। मुस्लिम बात करता है तो आतंकवादी हो गया। इस तरह की, इस लेवल के आदमी को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। वो 400 पार के नारे आपने मजबूर कर दिया कि उनको डूंगरगढ़ बांसवाड़ा में आना पड़े। 25 का 25 राजस्थान में कह रहे हो। मैं ताकतवर नहीं हूँ, जनता ताकतवर है, और इस जनता ने ताकत इस बार दिखा दिया। इस बार जनता ने, आज मोदी जी की रैली में जनता ने दिखा दिया। जो चेहरे लगाई थी, उस चेहरों को भरने में भी उन लोगों को पसीना आ गया, और जबरदस्ती बिठाया लोगों को। मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, जनता ताकतवर है। मैंने एक ही काम किया है। हमारे साथियों ने, इंडिया अलायंस में जुड़े हुए भाई विकास जी, जितने जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हमारे लोगों ने, हम एक ही काम किया, हम सच्चाई बताई, जनता को बताया कि आप ताकतवर हो, आपके पास ताकत है, इस देश को चलाने की चाबी आपके पास है। गलत लोगों को घर बिठाने की चाबी आपके पास है, सही लोगों को सदन में भेजने की चाबी आपके पास है। ये जनता समझ चुकी, और इसलिए इस बार आज मोदी जी का कार्यक्रम था,
लग नहीं रहा है कि मोदी जी कार्यक्रम करके गए, कोई माहौल नहीं है। लोग बेचारे मायूस होके गए थे वहाँ और मायूस होके दोबारा लौटे। ठीक है, ये देश का संविधान आम जनता को अधिकार देता है। जनता ताकतवर है, मैं ताकतवर नहीं हूं, न कोई ताकतवर है, और उसी फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं। ये संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया है, और जो भी नेता बनता है वो जनता बनाती है और जनता के लिए बनाती है, और जब नहीं काम करता है तो वो घर पे बिठाती है, और इस बार मालवीय जी को घर पे बिठाएंगे। तो मालवीय जी को सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो आप फर्जी उम्मीदवार आपके नाम से खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये कमजोर उम्मीदवार की निशानी है कि इस तरह से इतने साल रहने के बाद भी वो फर्जी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उनका फोटो आया है, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए। इस लेवल का आदमी, इस तरह से घिनौनी राजनीतिक फर्जी उम्मीदवार तैयार करने चलो कराए, इनके घर पे बिठाए और मेरे जैसा फोटो बनवाया है, और घर पे बिठा के उनके खुद के घर पे से फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको बुला के लालच में देके उसको पैसे लेके उसको गायब करा दिया। इस तरह की राजनीतिक, वो इस लेवल का आदमी है। हमारे जैसा कमजोर आदमी करे तो भी समझ में आए है? वो मतलब कहते हैं राजनीति की एक निचली कड़ी, जो नीच कड़ी होती है, उस कड़ी पे आ गए वो। संविधान बचाने और आरक्षण को छेड़खानी नहीं करने की आप पर लगाया कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस पर छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन बाप पार्टी जो है गुमराह कर रही है लोगों। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, भाजपा के खुद लोग बोले, 4 MP उम्मीदवार बोले कि संविधान को बदलना है। इनके बयानों की अगर बात करें, पिछली बार नामांकन के वक्त, मैं उम्मीद है कि आप इस चीज को पब्लिक तो पहुंचाओगे, नामांकन के दौरान भजनलाल जी आए। भजनलाल जी ने क्या बोला कि बांसवाड़ा से सोना निकालेंगे, विकास कराएंगे। मालवीय जी क्या बोले कि यहाँ कोई सोना नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिस इलाके से सोना के खदानों का आइडेंटिफाई हुआ है उस इलाके पे लोग बसे हुए हैं, 4 से 5 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही है। अब एक मुख्यमंत्री उसी पार्टी का कह रहा है कि यहाँ से सोना निकालेंगे खदान करके, और वही कैंडिडेट कह रहा है कि यहाँ से सोना नहीं निकालेंगे, तो इनका कोई आधार नहीं है। भाजपा का लीडर कह रहा है कि संविधान बदलेंगे, और मालवीय जी कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेंगे। आपको याद आ गया, मुझे आपको बता दूं कि जब भाजपा में नहीं गए थे मालवीय जी, उससे 10 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, बीजेपी आ गई तो 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे। ये मालवीय जी के स्टेटमेंट है, और आज कह रहे हम संविधान नहीं बदलेंगे। इसलिए मालवीय जी का जो रहा है तरीका, वो उनके लिए, समाज के लिए घातक रहा है, और जनता समझ चुकी है। जनता इस बार अपने ताकत का पूरा उपयोग करेगी। धन्यवाद। आपकी पार्टी पहली बार बढ़ रही विधानसभा में, 3 लोग आप है, त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह देखते? देखो, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, हमारी पार्टी भी कोई ताकतवर नहीं, जनता ताकतवर है। हमारी पार्टी और हम इसलिए ताकतवर हैं, इंडिया गठबंधन इसलिए ताकतवर है कि जनता किसी भी विचारधारा के, हमारे साथ RLP के लोग भी हैं, आप पार्टी के लोग भी, बीजेपी के कई लोग भी कह रहे हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए तो ठीक है, देश के लिए घातक है। इसलिए सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। लोग भी विरोध में इसके अभी तो खाली दिखा रहे हैं, लेकिन विरोध काफी अंदर भी चल रहा है इसको लेकर, मालवीय को लेकर। बिल्कुल, काफी लोग विरोध में, क्योंकि सबके लिए घातक है। वो एक व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र की जनता को, प्रत्येक वर्गों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं, लोग का अंदर का स्वाभिमान जो जग चुका है, इसलिए लोग इस बार अच्छा मतदान करेंगे। धन्यवाद।